बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है डॉक्टर शिवम ने, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, और उन्होंने जो वीडियो हमसे रिक्वेस्ट की है उसका टाइटल है बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एमपी टूरिज्म। और उन्होंने हमें बताया कि ईमेल में कि उन्होंने यहाँ पर जाकर टाइगर्स का ट्रीटमेंट भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। बांधवगढ़ हमारे लिए भी नया है, एमपी का एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का उस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैसा लगा फिल्म? बांधवगढ़ नाम तो सुना होगा। अरे बड़ा पुराना नाम है। माना जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। त्रेता युग खत्म हुआ, पर इतने शानदार किले को इतिहास भुलाता थोड़े ही है। इस महल में न जाने कितने साम्राज्य हुए और 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ ने खुद को पाया बघेल शासकों के हाथ में। मगर घने जंगल में आना जाना आसान नहीं था, और आखिर जब राजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में बसा ली, तो कुछ ही समय में जंगल ने किले को एक बार फिर अपने आगोश में ले लिया और वर्चस्व जंगल के राजा यानी बाघ का जब जब जिक्र होगा, हिंदुस्तान के दिल में बसे इस जंगल का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर हजारों साल से उनकी मौजूदगी के निशान हैं, और आज भी बांधवगढ़ बाघों की घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो हर साल यहाँ इतने लोग उसकी एक झलक के लिए दूर दूर से आते हैं। बल्कि कहते हैं जिसे यहाँ आके भी टाइगर नहीं दिखा, वो सफारी में सो ही रहा था। पर बांधवगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था, कम से कम बीती सदी में तो नहीं। सालों तक इसे एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज की ठाट बाट में बाघ का शिकार आला दर्जे का शौक था। भला उस समय किसने सोचा होगा कि एक दिन गिनती के ही बाघ बचेंगे। पर आज़ादी के बाद अब भारत संभलने लगा था, और सरकार की नज़र पड़ी देश की धरोहर उसके जंगलों पर। धीरे धीरे वन विभाग हरकत में आया और उसने वन संरक्षण से जुड़ी गतिविधि प्रारंभ करी। और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले ही बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पूरे देश में खास तौर पर बाघों को बचाने की मुहिम चलाई गई, और कुछ ही सालों में बांधवगढ़ फिर से फलने फूलने लगा और बन गया बाघों का एक प्राकृतिक आवास। टाइगर को बाघ बोलते हैं। कितना क्यूट है। आज पूरे 50 साल हो गए इसे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए। शुरुआत में केवल 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उद्यान के रूप में लिया गया, जो आज सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले कोर एरिया का केवल एक अंश मात्र है। 72 की बात है जब बठान गांव को यहां से विस्थापित किया गया। 1993 में जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो साथ ही बचे हुए गांवों के विस्थापन का काम जोर शोर से चलाया गया, जिसमें जन समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबिले तारीफ है उन रहवासियों का बलिदान जो अपना घर छोड़ के एक नई जगह अपनी बस्ती बसाने चल दिए। आज जिनकी जिप्सी में हम घूमने आते हैं ना, इनमें से ज्यादातर इन्हीं गांवों के बाशिंदे हैं, जिनका बचपन इस जंगल में पैदल ही घूमते बीता है। और तो और लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी अपनी मान्यता को भी त्याग दिया, ताकि बांधवगढ़ में जंगली जानवर सुख से रह सकें। शेष शैया के रास्ते विष्णु के अवतारों को नमन करते हुए आसपास के गांव से लोग इन प्राचीन मूर्तियों के दर्शन के लिए आज भी आते हैं। लेकिन साल में केवल जन्माष्टमी के दिन बांधवधीश मंदिर स्थित लक्ष्मण के दरबार में। और उतनी ही मान्यता है संत कबीर की, जिनके भक्त यहाँ कबीर महोत्सव के आयोजन के लिए दूर दूर से पैदल घना जंगल पार करके आते हैं। बात इतिहास की हो रही है और सीता मंडप का नाम ना आए।
भगवान श्री राम और सीता के विवाह मंडप सी दिखने वाली इस गुफा को वाइल्ड लाइफ प्रेमी किसी और वजह से जानते हैं। हाँ, यह वही गुफा है जहां सीता को पहली बार देखा गया था। सीता, जिसे बांधवगढ़ की कुलदेवी का दर्जा देना गलत नहीं होगा। जब यह जंगल अवैध कटाई और शिकार के दबाव से जूझ रहा था, तब सीता ने इसे आबाद किया। 1986 से 96 के बीच इसने 6 बार शावकों को जन्म दिया और इसी के साथ शुरू हुआ एक नया दौर, टाइगर टूरिज्म का दौर। और इसमें इसका साथ दिया चार्जर ने, जो मशहूर था अपने आक्रामक रवैये के लिए। देश विदेश के कई फिल्मकारों ने सीता और चार्जर की कथा दुनिया भर में सुनाई। किसी दंत कथा के नायक सा प्रसिद्ध चार्जर आज सूखे पत्तों की चादर ओढ़े इसी जगह आराम कर रहा है, इस बात से बेखबर, बेफिक्र कि उसका राजकुटुंब आज भी पनप रहा है बांधवगढ़ के कई बाघों के रूप में। पर जिस दौर की नींव सीता और चार्जर ने रखी थी, उसे आगे बढ़ाने का असली श्रेय देना चाहिए B2 यानी सुंदर को। B2 ने अकेले ही पर्यटन उद्योग की काया पलट दी। इससे पहले कभी भी दुनिया में कहीं भी एक टाइगर को देखने के लिए इतने लोग नहीं आए थे। अरे नाम चलता था अपने B2 का। और यहीं से पूरे देश भर में पर्यटन से जुड़े लोगों ने एक नया चलन चलाया, किसी जंगल को टाइगर के नाम पर प्रमोट करने का। आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भारत में सालाना हजारों करोड़ का उद्योग है, जिसने स्थानीय रहवासियों के लिए व्यवसाय के नए आयाम खोले हैं। अर्थशास्त्रियों के अध्ययन से मालूम होता है कि एक पर्यटक का 11 लोगों के रोजगार में योगदान होता है। और मध्य प्रदेश वन विभाग की एक पहल के अंतर्गत पर्यटन से होने वाली कमाई में से 1/3 हिस्सा सीधा स्थानीय समुदाय के हित में दिया जाता है। चारों तरफ घनी इंसानी आबादी से घिरे बांधवगढ़ का प्रबंधन वन विभाग और वन्य प्राणियों के लिए रोज एक नई चुनौती लेकर आता है। मगर पिछले 50 सालों में किए गए प्रयासों से गांव के रहवासी और वन विभाग के आपसी तालमेल और सौहार्द ने बांधवगढ़ को वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित वन में विकसित किया है। उम्मीद है आने वाली पीढ़ियां भी अपनी धरोहर को संजो के रखने में हाथ बटाएंगी। फिर वन की रक्षा करते हमारे वन रक्षक तो हैं ही, और उनका साथ देने के लिए जंगल का राजा बाघ, जो युगों से हमारे जंगलों की रक्षा करता आ रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छी बनाई है ना। गासा कितना खूबसूरत है। पूरी एक टीम काम के, इसलिए इतना अच्छा बना हुआ है। अगर मैं बात करूं आज के वक्त के हिसाब से, तो जो नेचर है ना, वो हमारी ज़िंदगी में जिस तरह एग्जिस्ट करती है ना, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन अब जब कि ये एक वबा भी फैली हुई है, तो हमें थोड़ा बहुत एहसास भी हो रहा है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, उनका साउंड बहुत क्लियर आता है। बाकी जो ऐसे ऐसे जानवर जो हमने कभी देखे नहीं थे, परिंदे, वो भी अब देखने को मिलते हैं। तो नेचर का हमारी ज़िंदगी पे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जो हमें समझना चाहिए। अच्छा, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और लाइक एक सफारी की तरह का आपको एक्सपीरियंस होता है। वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं पर रिलीजियस में भी
कोई ना कोई कनेक्शन लिंक है, रहा है। हाँ, बिल्कुल लिंक रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे बीच में उन्होंने एक कला भी दिखाया है कि वो जो है कृष्णा जी जो है उन्होंने अपने भाई को दिया था, तो कहीं ना कहीं लिंक रहा है इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये भी उन्होंने बताया कि 50 ग्लोरियस ईयर से ये जो है बहुत ज्यादा जो है इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रहा है। 1973 में इसे जो है नेशनल रिजर्व भी घोषित किया गया था, तो इनके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मतलब जितनी खूबसूरती से बना हुआ है, और किला भी देखो, और जो एरिया है मौसम, मतलब मैं कह रही हूँ जो लोग आज के टाइम में जाकर वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूंगी कि वाकई में आप नेचर के करीब रहते हो। और देखो जैसे कि वो एक पुलिस वाले थे, वो लोग पास से गुजर टाइगर था कुछ नहीं था। हमारे जैसे हो तो जान निकल जाए। अच्छा, उसके अलावा वो भी तो है ना, जैसे जो लोग सर्व कर रहे हैं, उसके अलावा वो लोग जब सरकार ने जगह घोषित की थी कि ये जो है नेशनल रिजर्व्स में है, तो जो लोग वहां से उठ के उन्होंने अपनी आबादी वहां से जो शिफ्ट कर ली, तो उन लोगों का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है, ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो है एक जानवरों के लिए ही अपनी जगह जो है वो डोनेट कर दी। बिल्कुल। और फिर एक अगर देखा जाए फिर वहां पर काफी सारी हम लोगों को मूर्तियां भी देखने को मिली, मतलब काफी ज्यादा अगर देखे जाए तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल है, हर साल लोग वहां पे आते भी हैं। बिल्कुल। और वाकई में इतना खूबसूरत व्यू था कि जैसे उसमें हमें एक छोटी सी, हम बोलेंगे वाटरफॉल ही बोलेंगे, छोटा सा, वो भी हमें नजर आया। तो ओवरऑल वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि कभी कभी अगर आप ऐसे निकलते हो, आपको अच्छा लगता है, आप नेचर के करीब अपने आप को फील करते हो, और बहुत सारी चीजें जो सी होती हैं, आपको मेरा हाल में इस तरह का एक एनवायरनमेंट आपको इनर पीस देता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी और पास्ट की चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे बीच में वीडियो में बताया कि जब अंग्रेज राज यहाँ पे आया था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है शिकार किया, और बाकी अंग्रेजों के जो अमीर अमीर अंग्रेज होते हैं ना, उनके पता नहीं क्या अजीब से ही शौक होते हैं दीवारों पे सर काट के। मैं देखती हूँ, क्या सच में ओरिजिनल वाले होते हैं? वो रिजर्व कर देते हैं ना उन्हें, तो लगा देना, और पता नहीं इस तरह के जो उनके शौक, पता नहीं अजीब किस्म के। तो मुझे लगा कि शायद वो मतलब बना होता होगा। नहीं, पहले मुझे भी लगता था वगैरह होते हैं ना, पहले मुझे भी लगता था कि ये जो है ना नकली होते होंगे, डेकोरेशन पीस चूने और मिट्टी से मिला के बनाए होते होंगे। लेकिन एक दफा मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि नहीं, वो काट के ना उसे रिजर्व कर देते थे, कुछ इस तरह करते थे कि वो कभी खराब ना हो। तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा नो डाउट जुल्म किया है, इंसानों जानवरों पे भी बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत ज्यादा शिकार किया है, नो डाउट। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप था कि उन्होंने जो है, जो थोड़े बहुत जो है टाइगर्स बच गए, उनकी जो है दोबारा से उन्होंने जो क्या कहते हैं उसे, उनकी सेफ्टी के लिए रिप्रोडक्शन का जो है अमल जो है स्टार्ट किया, और अब जो है वो जो नस्ल है वो दोबारा से पूरी हो चुकी है। वेल ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी, क्योंकि काफी डिफरेंट वीडियो थी और हम लोगों को काफी डिफरेंट साइड नजर आई। और मध्य प्रदेश पर आई थिंक हम लोगों ने पहले कोई वीडियो नहीं देखी, हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इसी तरीके की हमें अच्छी वीडियो, इसी तरीके की नहीं, मतलब डिफरेंट तरीके की हमें अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहे, और हमारी वीडियोस को देखते रहे। और अब हम इजाजत, वीडियोस करें, लाइक, हमारे चैनल में वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।